उसको जो है वो हल करें। तो आप मेहरबानी करें हमसे तकरीबन जो है वो इस सिलसिले में तावन करें, ताकि हम जो है वो तमाम चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश करें। अब विजिलेंस कमेटी से तकरीबन जो है वो 97 के करीब हमने विजिलेंस कमेटियाँ बनाई हैं, इसीलिए ताकि जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो हमसे आगाह किया जाए, और हमारे सीनियर अफसरान के जो है वो नंबर उनको दिए जाएंगे, दिए गए हैं, ताकि जो है वो कल हमने जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को भी बुलाया था यहाँ पे, ताकि उनको डूज एंड डोंट्स का बताया जाए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप उनसे दरख्वास्त की थी कि मेहरबानी करके आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब पेपर अगर बोर्ड आधा घंटा पहले पहुंचा देता है, वो दूर दराज इलाकों में 40 मिनट 45 मिनट पहले पहुंचा रहे हैं। हब गुलशन हदीद और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, तो वहाँ तो 45 मिनट पहले पेपर जाता है। तो उनको हमने ज़रा गुजारिश की कि जनाब आप अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें, आप हेडमास्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, और आप जो है वो क्या कहते हैं स्कूल के मालिक हैं, जो भी हैं, तो आप जिम्मेदारी मालूम करें, अपनी महसूस करें, और अपनी थोड़ी एक बोर्ड की तरफ से और अपने शहर पे रहम करें, थोड़ा विजिलेंस रहें, अब थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ताकि पेपर आउट का जो है वो सिलसिला जो है वो न हो सके। लेकिन दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर जो है आ जाते हैं कि पेपर हो के 25 मिनट पहले, क्या 15 मिनट दिए, 9 मिनट पहले पढ़, कल तक लास्ट मेंबर से 9 मिनट पहले पेपर आउट हो गया, न्यूज़ में चल रहा है। आई वॉन्टेड टू सी कि ये क्या है, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें। 9 मिनट पहले तो वो क्लासों में पहुंच जाता है, पेपर खोल के देते हैं, गिनते हैं, इस क्लास में इस ब्लॉक में 45 बच्चे हैं, इसमें 30 है, इसमें 32 है, वो काउंट करते हैं, उसमें फिलाफा डाल के इन्विजिलेटर को देते हैं कि आप चले जाएं। अगर किसी ने फ़ोटो खींच के बाहर फेंक दिया। और दूसरी बात, हमने बाहर एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बात बताई है कि मोबाइल को स्नैचिंग करना, मोबाइल की सर्च करना, ये उस्ताद का काम नहीं है। स्कूल उस्ताद नहीं कर सकता, पुलिस वाला कर सकता है, पुलिस वाला सर्च कर सकता है। और बच्चों में पंजाब ने तो ये कर दिया है कि जो एक दफ़ा मोबाइल जो मिलेगा तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। मैंने ये बारहा ये प्रपोजल दिया कि मोबाइल जो मिले उसको कॉन्फिस्केट किया जाए, उसको जब्त किया जाए। लेकिन हमारी एक स्टेयरिंग कमेटी है जिसमें 100 के करीब लोग हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो बात नहीं बनी। तो उस तरह से वो एक मेरा प्रपोजल ज़ाया हो गया। अगर एक दफ़ा ये हो जाए, एक साल कि तमाम मोबाइल जब्त कर दिए जाएँ, जो मिला वो जब्त कर दिया जाए, तो इंतज़ाम काफ़ी बेहतर हो। ज़ाहिर है ये आपको पता है कि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे हर चीज़ आ सकती है, और हर साल तो हमने हत्तल अमकान कोशिश की है, और उनको भी कहा है सुपरिटेंडेंट को, जी आप ये जिम्मेदारी महसूस करें, और मोबाइल जो है बच्चों को इस बात पर राज़ी करें कि मोबाइल न लाएं। और हमने अपने एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन लाना मना है, उसके बावजूद जो है वो मोबाइल आता है। काश पंजाब जैसे मुल्क हमारे भी जो है हुकूमत हो जाए और वो एक्शन ले इस तरह से। अगर एक साल वो मोबाइल कॉन्फिस्केट करके जब्त कर लें, तो आइंदा दूसरे साल आई एम श्योर कि वो मोबाइल लाने की कोई जुर्रत नहीं करेगा। कौन सी? हाँ, उसमें 10-12 है, जो यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब लोग हैं, बैठने की जगह ही नहीं होती, यूपी से आगे बैठे होते हैं, और हर एक बोलने की कोशिश करता है वहाँ पे। हाँ, तो मेरा कॉपी में ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारी मोबाइल की यूज़ की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक नाचीज़ किस्म की गुजारिशात थी जो मैंने आपके आगे रखी, और हमने जो चीज़ें की हैं, और गाहे गाहे हम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम पर आ रहे हैं, और ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा जो है वो बच्चे यहाँ पे इनरोल हुए हैं, ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। और हमने जैसे बताया कि हमने इनरोलमेंट जो है ऑनलाइन की है, हमने एडमिट कार्ड ऑनलाइन किए। अब पहले तो जब से 2-3 साल पहले मैं तो आता था, तो बड़े खुशखती के साथ वो स्लिप इशू होते थे यहाँ से। और अब इंशाल्लाह ताला फॉर्म भी जो है वो ज़्यादातर मैं बताऊँ, फॉर्म फिलिंग में भी तकरीबन 40% से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो गाहे गाहे तरक्की हो रही है। और जो है फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट में पाबंदी है, हमारा मुस्तकिल ऑफिसर नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो एडॉकिज्म पे सिस्टम चलाया जा रहा है, और फिर हमारे से डिमांड्स बहुत की जाती हैं, फिर बोलते हैं तो कहते हैं आप काम करने के लिए तैयार नहीं हो।
आप जो है वो सिस्टम नया चेंज नहीं करते, आप जो है वो पुराने सिस्टम पे। फिर आपको पता है कि ये पूरा बोर्ड जो है वो क्या कर रहे थे उसको, वो बोर्ड को जो किस में दे रहे थे, हाँ आउटसोर्सिंग कर रहे थे। फिर कह रहे अगर आउटसोर्सिंग कर रहे थे, फिर आउटसोर्सिंग क्योंकि आप काम नहीं करते हो, बोर्ड काम नहीं करते, अब हम आउटसोर्सिंग, तो जाहिर है आउटसोर्सिंग इतना वालों के लिए इतना आसान नहीं है कि जो है वो 4 लाख बच्चे तो मेरे बोर्ड के हैं और पूरे सिंध के जो है वो 9 लाख बच्चे होंगे, तो इतने लोगों को और आउटसोर्स करना, तो कह रहे एक काम उनको दे दें, या जो है वो करें कंडक्ट हम नहीं करेंगे, असेसमेंट दे दें, असेसमेंट नहीं जो है एवेल्यूशन दे दें, वो रिज़ल्ट का एवेल्यूट करने का दे दें इनको। तो तमाम बातें जो है वो उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और सोचा कि फ़िलहाल जो है इस बात को जो है, फिर हमें ये कहा गया कि आप स्टेप टू स्टेप काम इस पर इम्प्लीमेंट करें। तो बात जब नंबर पे आती है कि नंबर कितने हैं, सेंटर कितने हैं, तो फिर वो प्राइवेट कंपनी की बस की बात नहीं रहती कि जो है वो इसको ले ले कि इस तरह से इम्तहान कंडक्ट करें। तो जो आउटसोर्सिंग वाले थे, तो मैंने उनको कहा कि आपको हम जो है औरंगी, लाठी, औरंगी और लियारी दे देते हैं, आप रात कराइए, इसको जो है आप ले लें। तो बच्चा थ्रेड चाहते सुने वहाँ से, मैंने थ्रेड नहीं होगा, अगवा हो जाओगे तुम लोग। फिर कंदकोट और शहदाद कोट और जो है वहाँ की बात हुई, तो वहाँ से जो वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा अगर आपने काम करना है तो। हेलो, ये बंद हो गया, हेलो हेलो, अरे तो इसलिए जो है वो आपको हमने जो है ये तमाम जो है गुजारिशात की और आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि आपके कोऑपरेशन, आपकी हेल्प से जो है वो हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी ऐसा तरीके से अंजाम देने की जो है वो कोशिश करेंगे। जी, एक बात पूरी करूँ जी। और तमाम जो है वो चीज़ें ऐसी हैं जो बारहा रिपीट होती रहती हैं। अब मैंने बताया डेट ख़त्म हो गई, आज सुबह से 200 कॉल्स मुझे आ रही हैं, फॉर्म ले लें। वो जब मैं बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ, उसको भेज रहा हूँ, उसको भेज, बाबा डेट ही ख़त्म हो गई, कल तक तो हमें क्या था, नहीं आज भी फॉर्म ले लें। तो बड़ा एक नहीं, तो असलियत ना कि एक मेरे लिए होता है प्रॉब्लम कि जो है XYZ फला साहब फ़ोन करें, सुबह से फ़ोन आ रहे थे, मैंने उठाया नहीं, देख रहा था किस किस के फ़ोन है, बात करो तो यही कहते थे फॉर्म ले। तो कॉमन सेंस की बात है जो वो उन्होंने जो है वो नहीं की है। तमाम चीज़ें हो गई, कोई बात रहती है जी। जी हाँ मैं साहब, नहीं लास्ट उससे 2-3 साल यही होता कि वो आपको पता है CCO सिस्टम था जो स्कूल टीचर को रखा गया था, और मेरा पहला साल था और बड़ी कंस्पायरेसी थी और ये और वो, तो वो तकरीबन 40 से ज़्यादा सेंटर ऐसे थे जहाँ CCO पेपर कलेक्ट करने ही नहीं आया। तो वो इसीलिए हमने CCO का पार्ट ख़त्म कर दिया है कि CCO नहीं होगा, अब हमारे बोर्ड का अफसर ही जाएगा, वही पेपर जो है उधर, अगर कोई सुपरिटेंडेंट इतवार से नहीं पहुंचता तो वो खुद जाएगा उन अपनी जिम्मेदारी से जो है, क्योंकि आधा घंटा इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई बंदा नहीं सुपरिटेंडेंट नहीं आए तो वो खुद जाके वहाँ पर सेंटर में पेपर हैंड ओवर करके आएगा। सुपरिटेंडेंट इंसान है, इतवार से कोई प्रॉब्लम अगर हो गई तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है ऑफिशियल मुकर्रर, उसके हवाले करके आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपका ये कि इस मरता आपने बताया कि 37,000 बच्चे ज्यादा हुए, वो आपके पास क्यों आए? 43,000, हाँ 43,000 इस दफा क्यों ज्यादा है, वजह क्या है आपके ख्याल में? आप क्या समझते हैं कि बोर्ड पर एतमाद है या क्या वजह है कि और बोर्ड को छोड़ के जयाउद्दीन बोर्ड भी है या आसान बोर्ड भी, वो आपकी तरफ ही आए? और दूसरा जेल वाला बता रहा है, एक तो कराची की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, उनके एनरोलमेंट जो है वो होती है 9th क्लास में, तो एक कराची की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको कराची में इमिग्रेशन भी बहुत हो रही है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो ट्रेनें भर के कराची में आ रहे हैं, और ये स्कूल एजुकेशन जो है वो बेसिक होती है, तो ट्रेन भर के आते हैं तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी जो है वो हमारे बोर्ड की जो है वो साथ जो प्राइवेट स्कूल है, या तो बोर्ड बहुत महंगे हैं, कैम्ब्रिज है, आगा खान है, ये बहुत महंगे हैं, लेकिन ज़ियाउद्दीन से हमारी साख अच्छी है, हमारी फैसिलिटेशन सिस्टम जो है वो बेहतर है, तो अफोर्डेबिलिटी भी है। तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिसमें प्रिंट मीडिया के लोग भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं, जो हमारी इनविटेशन पे यहाँ आए।
आज का दिन बोर्ड का एक रवायती दिन होता है, जिस दिन बोर्ड जो है अपने एनुअल सालाना इम्तहानात की तैयारी वगैरह के लिए जो है वो प्रेस को आगाह करता है, ताकि कराची के अवाम नास को पता चले कि इम्तहान शुरू हो रहा है और उसके सिलसिले में क्या कुछ करना है और क्या कुछ हुआ है अभी तक। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ ऐसा टाइम निकाला और जो है वो आप यहाँ पर आए, बड़ी कसीर तादाद में आए हैं। ये बोर्ड आपका है, कराची शहरियों का है, और आपने इस बोर्ड का ख्याल रखना है। इस बोर्ड की जो है वो नेकनामी कराची की नेकनामी है, कराची के शहरियों की नेकनामी है, और इस बोर्ड की जो है वो नाकामी या उसकी बुराई कराची शहर की बुराई है, जो कराची पे पूरे पाकिस्तान और क्या पूरे दुनिया की नज़रें होती है कि कराची में क्या हो रहा है, कराची कैसे बढ़ रहा है, कराची में तालीम की पोजीशन क्या है, कराची में सियासत की पोजीशन क्या है। तो आपने ज़रा थोड़ा ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो हमारा साथ देना है। ये एक दरख्वास्त थी आपसे, रिक्वेस्ट थी। अब एक रवायती तौर पे मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमने इस साल क्या इक़दाम उठाए हैं, और एक तकरीबन ये मेरा तीसरा इम्तिहान है मेरे आने के बाद, और ये अपने नए कंट्रोलर जो है हमारे हबीबुल्लाह साहब हैं, हबीबुल्लाह सुहाग साहब, लेकिन जो है वो शायक साहब जो है हमेशा हमारे साथ रहे हैं जब तक मैं आया हूँ। तो अब कराची में जो है हमने जिस तरह से जो है इम्तहानात लेने का तरीक़ेकार वाज़े किया है, या जिस तरह के तरीक़ा इंतज़ामात किए हैं, उसमें एक मैं बात आपको अर्ज़ करूँ कि इस साल हमारे पास तलबा की तादाद जो है वो गुज़श्ता साल के निस्बत 43,000 बड़ी है कराची में इस साल, और कुल तादाद 3,93,264 है। 3,93,264। गुज़श्ता साल हमारे इम्तहानी मराकिज़ जो है वो 447 थे, 447। इस साल हमारे मराकिज़ की तादाद 524 है। उसमें से 279 जो है तलबा के लिए हैं, और 245 जो है वो गर्ल्स के लिए है, तालबात के लिए। 279 फॉर द बॉयज़ एंड 245 फॉर द गर्ल्स। कराची में जैसे पता है 18 टाउन हैं, लेकिन हमने हब जो है वो 19 बनाने पड़े हैं, ताकि तरसील जो है क्वेश्चन पेपर की जो है वो ज़रा आसानी से और बेहतर हो। हमारे बोर्ड के अफसर जो हैं वो पर्चों की तरसील पर मामूर हैं, जो हमने बोर्ड के अफसरान पर जिम्मेदारी लगाई है, ताकि वो हब तक जो है वो पेपर ले जाएं, और वहाँ से जो है वो एग्ज़ाम सुपरडेंट जो है वो आके वहाँ से पेपर कलेक्ट करेंगे। हमारे लिफाफे मोहरबंद होंगे, हमारे लिफाफे सील्ड होंगे, जो कि उनके हवाले किए जाएंगे। महकमा तालीम के डायरेक्टर स्कूल्स, एडिशनल डायरेक्टर स्कूल्स, डिप्टी डायरेक्टर, EDOs, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स और उनके अफसरान, और बोर्ड के अफसरान पर मुश्तमिल विजिलेंस कमेटियाँ भी बनाई गई हैं। डायरेक्टर स्कूल्स ने भी नाम भेजे हैं अपने जो है वो अफसरान के, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल से भी, और इसके अलावा हमारे असातिज़ा कराम की भी टीम्स हैं जो मामूर की गई हैं, ताकि वो विजिलेंस का जो है वो काम करें, क्योंकि 524 सेंटर हैं और उनकी विजिलेंस आपको पता है, और टाउन के हिसाब से जो है वो उनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रा हाईलाइट करें कि मोबाइल फ़ोन लाने में पाबंदी है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो है वो तलबा को अंदर लाना जो है की इजाज़त नहीं है। मराकज़ के अतराफ़ में फ़ोटो स्टेट मशीनें इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, और इस ज़मीन में हमने कमिश्नर कराची और होम सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया है, और इंशाल्लाह आज तक जो है 144 सेक्शन का इनकाद का ऐलान भी किया जाएगा। आपने हो सकता है कि मिनिस्टर साहब की भी प्रेस ब्रीफिंग देखी हो, तो के इलेक्ट्रिक को भी गुजारिश की गई है कि जहाँ जहाँ पे हमने उनको
सेंटर्स की लिस्ट दी है कि वहाँ पे जो है वो बिजली की फरहमी मतअतुल को जो है का मसला हल किया जाए। तमाम हसास अदारों को भी मुतल्ला किया गया है कि कराची में इम्तहानात दिए जा रहे हैं। हमने तमाम हसास अदारों को भी लिखा है और अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में अपने पुलिस को भी और होम डिपार्टमेंट को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि जैसे पता है कराची नहीं पूरे सिंध में इम्तहानात हो रहे हैं, लेकिन कराची ज़्यादा एहसास है, तो इसलिए जो है हमने पूरी कोशिश की है कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि सब मुतल्ला रहें कि कराची में जो है इम्तहान हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में तलबा शिरकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने जो है वो तलबा, असातिज़ा, स्कूल्स अपने ज़ाती जो है वो आसानी के लिए तमाम चीज़ें ऑनलाइन करने की कोशिश की है। हमने तमाम जो है एनरोलमेंट कार्ड ऑनलाइन जो है वो इशू किए, तमाम एडमिट कार्ड ऑनलाइन जो है वो इशू किए और तमाम इम्तिहानी मराकज़ का जो है वो लिस्ट जो है अब वेबसाइट पे मौजूद है। और बहुत ही थोड़ी तादाद में कहीं से कंप्लेंट्स आई हैं। अगर कहीं से कोई कंप्लेन आई है तो हमने उसको रिड्रेसल किया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि जो है, क्योंकि पहला तजुर्बा था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और जो है अब ये 4 लाख बच्चों के एडमिट कार्ड ऑनलाइन हमने किए हैं ताकि वो इस तरह से जो है ऑनलाइन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकें। अब बोर्ड ऑफिस से पर्चा यहाँ से नाज़िम इम्तहानात की निगरानी में शुरू जो है वो यहाँ से बोर्ड ऑफिस से निकलता है और दीगर बोर्ड अफसरान जो है हमारे वो हब तक ले जाते हैं और सोशल मीडिया पे चलने वाले इस बात को जो है हम तरदीद करते हैं कि वो बोर्ड में कभी पर्चा आउट हुआ हो, इंशाल्लाह नहीं होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर पर्चा 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 9 मिनट पहले अगर आप उसको आउट के खेलते हैं तो वो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि हम आधा घंटा पहले वो पर्चा सेंटर में पहुंचा देते हैं। अब हमने इंतहाई भारी दिल से फैसला किया कि लोग आ रहे थे, इतने प्रेशर था कि आप जो है वो कराची के लोग बहुत जो है वो नींद से देर से उठते हैं। 8 माह फॉर्म लिए जा रहे थे, लेकिन आखिर दम तक जो है फॉर्म लें। तो एक दिन हम कल का दिन हमने रखा था, वो एक दिन में 8000 से ज़्यादा फॉर्म जमा हुए कल के दिन में, क्योंकि लास्ट दिन रखा था। और इंतहाई बोझल दिल के साथ कि ये हमें ऊपर पूछा जाता है, सेक्रेटरी साहब बार पूछते हैं क्या तरीका है, अभी तक क्यों फॉर्म ले जा रहे हो? भाई दुनिया में फॉर्म इम्तहान होते हैं, AO लेवल में होते हैं, CSL के होते हैं, इम्तहान नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, डेडलाइन होती है, ख़त्म। यहाँ बोर्ड में क्या जो है माजरा है कि आप रात तक फॉर्म होते रहते हैं, रात तक लोग रहते हैं और उसमें इंतहाई मोअज़्ज़ज़ किस्म के लोग भी आ जाते हैं, जिनमें जो है वो आपके अफसरान भी होते हैं, तो मीडिया के लोग भी होते हैं, एजेंसीज के लोग भी होते हैं और मोहरबानों का नाम तो नहीं साहब, बहुत सारे लोग अब ये करें बस करें। एक थोड़ा सोशल आप अवेयरनेस कैंपेन करें कि लोगों को जिम्मेदारी महसूस करें। 8 माह फॉर्म भरे जाते हैं, आखिरी दिन तो है वो इंतहाई काबिल एहतराम लोग आ जाते हैं कि आप फॉर्म लें, अपना फॉर्म लें। अब उसका वो रजिस्टर होगा, उसका एंट्रीज होंगी, उसकी फीस कैलकुलेट होंगी, अकाउंट में जाएगा, फिर उनका स्लिप इशू होगा, सेंटर असाइन होगा, ये बड़ी इशू होते हैं हमारे लिए। तो आप प्लीज़ मीडिया अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेंगे, हमें इस झंझट से जान छूटे। जो कराची के पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है, कोई कंधकोट और मैं कहूँ कि जो है वो बैठे हुए लोग और उमरकोट से ज़्यादा दूर खिपरों के लोग और देहात के लोग तो नहीं है। कराची में तो लगे वेल अवेयरनेस होती है, यहाँ पे लोगों को जाने जाते हैं कि जी उनको थोड़ा आप बताएं कि जी सुजाग हों। जब फॉर्म भरने की डेट होती है, फिर एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर छठी, 6 दफ़ा तो डेट एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद भी जो एंड टाइम पे आ जाते हैं कि ये फॉर्म लें, तो ज़रा हमारे लिए बड़ा कठिन होता है मसला में, और जो है वो थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी है। 2 चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जेल में हमने जो है इंतजाम किए हैं, हाँ टोटल 79 कैंडिडेट्स हैं इस वक्त कराची जेल में। जी हाँ, लड़कियाँ भी हैं क्या? लड़की कोई भी नहीं है। लड़की जो है ज़्यादातर तो वहाँ पे इस वक्त से पठान औरतें हैं जेल में, मेजॉरिटी में, आई डोंट नो। तो
जो ये है। और दूसरी बात ये कि वो और ज़्यादातर जो है वो जेल के काफ़ी इतने से ज़्यादा सैकड़ों में लोग वो आलम फाजल अदीब ये मौलाना वाला जो है वो इम्तहान देते हैं हमारा। सर ये जो एडमिट कार्ड का इशू है जो आपने बताया कि बहुत सारी कॉल्स आपको आज तक भी रिसीव हो रही हैं कि फॉर्म भर लें, फॉर्म जमा करा लें, ये तो सर एक मसला है प्राइवेट कैंडिडेट का। जो प्राइवेट स्कूल के हवाले से, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है वो एक बोर्ड का डॉक्यूमेंट है और बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अभी कराची के मुताबिक स्कूल ऐसे हैं जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से वालिदैन भी और बच्चे भी, कि पुरानी फीसें निकाल के स्कूल जो है वो एडमिट कार्ड के ऊपर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहे। तो सर बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जिनको अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है, और कल है हफ्ता, परसों इतवार, पीर को है एग्जाम। तो अब ये 2 दिन तो छुट्टी में निकल जाएंगे और बच्चे जो हैं जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं वो स्कूल के बाहर ही खड़े रह जाएंगे, इम्तिहान में शिरकत नहीं कर पाएंगे। अब ये बात है, स्कूल की जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम इम्तिहान करना है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल बहुत एक मुनज़्ज़म और बहुत ही जो पुराना अदारा है, उनकी जिम्मेदारी है। आपने अखबारों में भी लिखा है, आपका जो है वो व्यू पॉइंट पहले भी जो है मेरे तक आ चुका है, और आपको पता है कि ये डायरेक्टरेट के लोग ही इस पर एक्शन ले सकते हैं। अब हम स्कूल को कुछ नहीं कर सकते। हमारा इम्तिहान कंडक्ट करना है, इम्तिहान नहीं लेंगे तो हम फॉल्ट में हमारे पास जाएंगे। अगर बच्चों से ज़्यादा फीस लेना जो है वो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। लेकिन सर आप डॉक्यूमेंट तो बोर्ड का है ना एडमिट कार्ड, आप स्कूल को इस बात पे तो पाबंद बना सकते हैं ना कि स्कूल एडमिट कार्ड को ना रोके, भले से मार्कशीट को रोक ले, बाद में विद कर दे, नतीजा बाद में ना दे। एडमिट कार्ड से तो बच्चा इम्तिहान ही नहीं दे पाएगा ना सर, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। वो तो स्कूल इशूज़ है ना, स्कूल के जो भी डिसिप्लिन के इशूज़ है वो डिसिप्लिन के डील इशूज़ जो है वो डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल के डोमेन में आते हैं। तो बार बार जो है अगर कोई सरकारी स्कूल हो तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल को, अस्कर साहब आप बात करें, इनको लिस्ट दे दो मैडम से क्योंकि सर आप इसलिए भी आपका जरूरी है, यू आर द नाउ हेड ऑफ IBCC। IBCC जी सर, हेड है आप पूरे पाकिस्तान के बोर्डों के सरबराह हैं इस वक्त। जी। वही है कि इस साल तो हमने इसे टाल दिया और मुझे ये एप्लीकेबल नहीं लग रहा है। एक तो पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं है, और बात करते हैं कि जी उनको एतमाद नहीं है सिंध के बोर्डों पे। अब जब बात करें तो आप पाकिस्तान के दूसरे बोर्ड भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है हमसे। थोड़ी बहुत बेहतरी वहाँ पे होगी, कुछ ज़्यादा जो बेहतरी, क्योंकि वहाँ फैसिलिटेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बोर्डों को फिनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। हमारा फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे कराची में के छोड़ के बाकी सिंध के बाकी बोर्डों को इंतहाई ख़राब हालत है उनके फाइनेंशियल की। तो इससे हम अपने फाइनेंस जब पैसे मांगते हैं तो फिर वो कंप्लीट जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उसके लिए तो बिलियंस एंड मिलियंस चाहिए इमीडिएट, तो वो तो देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके समरी बना के सेक्रेटरी साहब जो है थक गए हैं कि इतने इतने पैसे चाहिए आउटसोर्सिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो। तो मेरे नहीं ख्याल में कि जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी इतनी ईजी होगी। और इन्फोर्स करना चाहें तो उसकी अलग बात है, उसको अलग डायनामिक्स हैं, उसके अलग जो है वो पैरामीटर्स हैं, उनको फिर दोबारा डिस्कशंस होंगी, उस पर जो है वो बात होगी, फिर बात जो है वो सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। सर ये बताएं कि जो भी मीटिंग होती है आउटसोर्स वाली, एक मौक़िफ़ है सेक्रेटरी साहब का और दूसरा मौक़िफ़ है मिनिस्टर साहब का। मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं बैठ के इनके वाले से, क्योंकि सेक्रेटरी साहब तो है इस्लामाबाद से, मिनिस्टर साहब तो यही है। मिनिस्टर साहब वो सवाल आप मिनिस्टर साहब से जो है वो सवाल करें। मिनिस्टर साहब इतने क्या कहते हैं कि नहीं इस बात पे इतना बोलते। हम कहते हैं तो हमें कहते हैं हाँ, अगर सेक्रेटरी कहता है तो उनको कहते हैं हाँ। वो हमको सेक्रेटरी को कहते हैं हाँ, हम भी कहते हैं हाँ उनको भी, वो सेक्रेटरी को भी कहते हैं हाँ। तो हाँ, तो इसीलिए सेक्रेटरी साहब से बात होती है, डिटेल में होती है, और वो डिस्कशन होती है, डेलिब्रेशन होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बोर्ड इस पर कतई राजी नहीं है। बोर्ड के पास एबिलिटी है, उनके पास जो है वो हत्ता कि मैन पावर इतना नहीं है जितना होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जो होनी चाहिए, उसके बावजूद हम कर सकते हैं।
हमने नहीं कहा, दे नो कि जी जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ इसमें सेंटर जहाँ ओपन सेंटर जो है बना है, जहाँ पे जो आखिरी लोग जो है वो कुमड़ गया। चले वो उसी दिन देख ले ओपन का मतलब ये नहीं है सर, एक सेकंड में जरा साफी साहब दोस्त को बता। देखें क्लियर करो। ओपन का मतलब ये नहीं है रोड पे पेपर ले ले। जी 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 आराम से। आप बताएं। ये जो ओपन सेंटर बनाए हैं वहाँ पे CS होगा, यहाँ की टीम होगी और यहाँ पे स्ट्रेचर हमने 2 टीमें रखी हैं जो वहाँ पे विजिलेंस करेंगी। बोर्ड की हमेशा कोशिश यही रहेगी कि नकल को कम किया जाए, कम से कम किया जाए। हमसे जब पूछा जाता है कि जी इस साल दोबारा नकल हुआ, मिनिस्टर साहब ने पूछा, एजुकेशन मिनिस्टर ने, नकल कंट्रोल नहीं किया आपने, नकल हुआ। मैं कहा नकल कंट्रोल करना तो वो 40 साल पहले जब मैंने मेट्रो किया था उस ज़माने में नकल होता था। ये आपकी एक जिम्मेदारी है जो है वो क्या कहते हैं कि सिविल सोसाइटी की, कि वो अवेयरनेस कैंपेन कायम करें, अवेयरनेस कैंपेन करें ताकि लोग मुआशरा जो है उस बात पे जो है वो अपने खुद आमादा हो। और यहाँ पे तो होता है कि अफसोस की बात होती है, बाप बेटे को नकल कराता रहता है, बाप कोशिश करता है बेटा नकल करके पास करे। तो ये जब तक वालिदैन जो है वो खुद इसमें जिम्मेदारी नहीं महसूस करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन हो गया सर, माशाल्लाह बेहतरीन सर।